ब्रिज कोर्स है क्या? दीवार खड़ी होती है, इनको दूर कर देती है। हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े मदारिस है, वहाँ ज़मीरुद्दीन साथ है। जब ब्रिज कोर्स यहाँ लागू किया गया तो उसके पीछे विज़न क्या था? क्या मदरसे के जो तालिबे इल्म हैं इस कोर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं? सबसे पहले आप ब्रिज कोर्स करें, उसके बाद आप बीए करें। इंग्लिश से लगाव रहना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्टूडेंट के अंदर फैला है, पहले से अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है मदारिस के अंदर। उर्दू और अरबी सीख रहे हो और उस पर आपकी महारत है और आप वाकई अपने मज़हब का भी इल्म रख रहे हैं, लेकिन फैलाओगे कैसे? एक हमारे दोस्त अब्दुल मजीद, वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं आगरा में। तो एक अजीब सी चोट लगती है और फिर पता नहीं चलता अब हम कहाँ जाएँ। अब खुद को पहचानें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न दूर हुई होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ नई मंज़र हैं, इनसे हम बात करेंगे ब्रिज कोर्स के बारे में। ब्रिज कोर्स जो है वो एमयू का एक ऐसा कोर्स है जो कि मदरसे के तालिबे इल्म के लिए चलाया जाता है। हायर एजुकेशन और मदरसे के तालिबे इल्म के लिए ब्रिज कोर्स जो है वो एक लिंक का काम करता है। नई मंज़र, मैं अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपने मुझे मुंतखब किया, इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जी, तो नईम हमें ये बताइए कि ब्रिज कोर्स है क्या? ब्रिज के माना ही होते हैं एक लेके पुल, जहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ इंसान जाता है। तो यहाँ पे भी ब्रिज के माना मीनिंग लिया जाए तो यही है कि मदारिस से जो स्टूडेंट फारिग होते हैं जी, तो उनके बाद वो अगर वो चाहते हैं कि हम हायर एजुकेशन हासिल करें, किसी फील्ड में जाके पीएचडी करें या एमए करें या कहीं की फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखें, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती सर। तो ये जो ब्रिज कोर्स है ये उनके दरमियान जो एक दीवार खड़ी होती है इनको दूर कर देती है। और ये ब्रिज कोर्स करने के बाद इंसान के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है और बहुत सारे फैकल्टीज़ में वो एडमिशन लेके फिर वो अपनी जो उनके पास अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उस सलाहियत को फिर वो अपनी निखारते हैं और लोगों के सामने लेके तो आते हैं। ख़ास ब्रिज कोर्स जो है वो किस तरह के तालिबे इल्म के लिए है? ब्रिज कोर्स जो ख़ास तौर से है उन तलबा के लिए है जो मदारिस इस्लामिया, जो हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े मदारिस है, वहाँ से जो आलमियत, फ़जीलत, ये इफ्ता वगैरह करके आते हैं, तो उनके बाद वो ब्रिज कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन। एमयू में जो ब्रिज कोर्स है वो हिंदुस्तान में जितने मदरसे हैं वहाँ के जो तालिबे इल्म हैं तो वो किस कोर्स को करने के बाद ब्रिज कोर्स में यहाँ एमयू में एडमिशन ले सकते हैं? इसमें दो कैटेगरी इन्होंने एमयू वालों ने कर रखी है जी, कि सबसे पहले एक तो ये है कि अगर कोई आलमियत किया है तो वो भी एडमिशन ले सकता है जी, या फिर अगर किसी ने फाजिल की है या अदब वगैरह किया फ़िक़ा से या अरबी अदब तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है। और दूसरा टाइप जो है इनका कि एमयू ने बहुत सारे ऐसे मदारिस को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर रखा है जो उनकी तालीमी लियाकत के बेस पर तो वहाँ के तालिबे इल्म यहाँ के एडमिशन ले सकते हैं ब्रिज कोर्स में। और दूसरी तरफ एक वो मदारिस हैं मदरसा बोर्ड जो होता है यूपी का और बिहार का और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सरकारी इदारे से मुल्हिक होते हैं, वो लोग वहाँ से आलमियत करके फिर यहाँ पर ब्रिज कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, वो एलिजिबल हो जाते हैं फिर। अच्छा, तो यहाँ जब ब्रिज कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो क्या उसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है? जी बिल्कुल। मैं ब्रिज कोर्स के लिए जब एडमिशन लेती हूँ सबसे पहले उसका फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करने के बाद फिर उसके लिए उसका एक सिलेबस है। जो पहले रहता था वो 200 क्वेश्चन आते थे जी, लेकिन कोरोना से पहले जो आते थे वो 200 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 100 क्वेश्चन जो होते थे वो इंग्लिश के होते थे जिसमें ग्रामर वगैरह होते थे और जो 100 होते थे वो इस्लामियात से, उसमें अरबिक होते थे और कुछ बड़े बड़े तफसीर, उनके मुसन्निफ़ राइटर्स और उनके वो किताबों के नाम वगैरह के बारे में पूछते हैं। फिलहाल इसका पैटर्न बदल गया है। हाँ, लेकिन फ़िलहाल जो अभी 2-3 साल से जो देखा जा रहा है वो ये है कि सिर्फ 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन इस्लामियात के होते हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव भी होता है और कुछ ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो इसका मतलब अगर अंग्रेज़ी की तैयारी अच्छे से कर ली जाए तो कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स में दाखिला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, से यानी बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बहुत इस्लामियात की तो नॉलेज होती ही है मदरसे के तालिबे इल्म को। चलिए, ये तो अच्छा है। तो ब्रिज कोर्स जो है वो किस साल जो है वो यहाँ खुला था, साथ के साथ किसने वो खोला था और क्या विज़न था उनका, क्या पर्पस था इसके सबसे पीछे? पहले जो ब्रिज कोर्स एमयू में लाया गया था उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी पूरी न्यूज़ छपी थी इसकी, आज भी आर्टिकल वेबसाइट वगैरह पे मौजूद है। तो इसको जो इस्टेब्लिश किया था एमयू के अंदर लाया गया था वो 2013 में लाया गया था और उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे एमयू के वो ज़मीरुद्दीन साथ थे। और उसी वक्त शाह साहब ने सबसे पहले डायरेक्टर बनाया था ब्रिज कोर्स का, डॉक्टर राशिद शाह साहब को बनाया था और उनको शायद बाहर दूसरी कंट्री में उस वक्त वो लेक्चरार थे तो उनको यहाँ जो अपॉइंटमेंट किया गया था वो ख़ास तौर से ब्रिज कोर्स के लिए, क्योंकि राशिद शाह साहब का जो फ़िक्र है वो ख़ास तौर से मदारिस के लिए और मदारिस के तलबा के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते थे, इसी वजह से उनको यहाँ लाया गया था। जब ब्रिज कोर्स यहाँ लागू किया गया तो उसके पीछे विज़न क्या था? उसका जो विज़न सबसे बड़ा ये था कि जो मदारिस के तलबा आलमियत करके या फाजिल करके, यानी वो या तो फिर कहीं इमामत में या तो कहीं तदरीसी टीचिंग चले जाते हैं, लेकिन वो अगर बहुत सारे ऐसे तलबा होते हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर अलग अलग सलाहियत रखी है, वो सोचते थे कि हम बाहर आगे पढ़ें
डॉक्टरेट करें या मास्टर करें या किसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ें, स्कॉलर बने, तो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती थी। अगर है भी तो उनके लिए बहुत हार्ड पड़ता था, क्योंकि उनकी बेसिक बहुत कमज़ोर होती थी, तो उनको डबल मेहनत करना पड़ता था। और फिर उनके पास +2 की भी डिग्री नहीं रहती थी। तो ये ब्रिज कोर्स जो आया, तो उसमें सबसे बड़ा जो फुकदान था कि जिनके पास +2 नहीं रहेगा, तो 1 साल में ये उनके इक्वल बना देते हैं और उनकी सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। तो इनसे जो मदारिस के तलबा को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिली। सबसे पहला विज़न इनका ये था कि मदारिस के तलबा को मेन स्ट्रीम में लाना, यानी कि जो हायर एजुकेशन में जाने का मौका है वो ब्रिज कोर्स के जरिए एकदम से खुल जाता है और उसके जरिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। एक तो ये है कि बहुत सारे उनकी जो बेसिक डॉट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं इंग्लिश में। अब बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं उनको ब्रिज कोर्स के अंदर पढ़ने के लिए। और उसके बाद जब वो BA में या फॉरेन लैंग्वेज में किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। उसकी वजह ये होती है कि उनका बेस कहीं ना कहीं यहाँ हो जाता है। तो ब्रिज कोर्स में जब एक तालिबे इल्म एंट्रेंस पास करने के बाद एडमिशन लेता है तो वहाँ कितने वक्त तक वो पढ़ाई करता है? वो सिर्फ 1 साल के लिए 1 साल के लिए पढ़ाई करता है और उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी के जो जनरल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें बैठता है। हाँ, उनमें बैठ अब वो जिस कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहे ले सकता है, चाहे वो BA हो, BA इन इंग्लिश लिटरेचर हो या फिलोसफी हो, थियोलॉजी हो, अरेबिक हो, या वो लॉ में जाना चाहे। जी बिल्कुल। तो जिस फील्ड में जाना चाहे वो जा सकते हैं। बिल्कुल। ब्रिज कोर्स के लिए सबसे बड़ी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो व्यूवर्स के लिए भी बहुत ये फ़ायदेमंद होंगे कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ईयर की है, यानी 23 ईयर चाहिए। उससे पहले अगर उसके बाद हो जाता है तो उसके बाद वो ब्रिज कोर्स के वो एलिजिबल नहीं रहते हैं। यानी कि 23 साल की उम्र होनी चाहिए, साथ के साथ आपके पास मदरसे की जो 12वीं की डिग्री होती है जी, उसे क्या बोलते हैं? आलमियत या फजीलत। आलमियत या फजीलत, उसकी डिग्री होनी चाहिए, तब उन्हें वहाँ एंट्रेंस टेस्ट देने का मौका मिलेगा और फिर 1 साल वो पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी की में जाने का मौका मिलेगा। मेडिकल में नहीं है, बस आर्ट साइड में। नईम, ये बताइए कि क्या मदरसे के जो तालिबे इल्म हैं इस कोर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, अच्छी खासी तादाद अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इससे फैज़याब हुई है और काफ़ी उनको मदद मिल रहा है। अच्छा जी, तो इसमें कहाँ के तालिबे इल्म जो हैं ब्रिज कोर्स में एडमिशन लेने आते हैं? इसमें सल्फिया के भी होते हैं, नदवे के भी होते हैं, दारुल देवबंद के भी होते हैं, मज़ाहिर के भी होते हैं। जितने बड़े बड़े इदारे हैं हिंदुस्तान के अंदर वो सब यानी एंट्रेंस देते हैं। और फिर इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सिर्फ 100 सीटें होती हैं। इसमें 60 बॉयज़ की होती हैं और 40 जो होती है गर्ल्स की होती है। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि इसकी ख़बर वहाँ कैसे मालूम होती है? क्या उसके लिए कोई इनिशिएटिव वहाँ के मदारिस चलाते हैं कि भाई ये ब्रिज कोर्स जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलाया जाता है, आप वहाँ जाएं और टेस्ट दें? नहीं, सबसे पहली बात ये कि सर जब स्टार्टिंग में ये शुरू हुआ था तो बच्चों को इतना अवेयरनेस नहीं था इसके बारे में। लेकिन जो हमारे पहले बेंच के और दूसरे बेंच के 2013, 14, 15 के जो हमारे सीनियर रहे ब्रिज कोर्स के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया मदारिस एसोसिएशन के नाम पे। वो पूरा एक चैन है जो काम करती है और फिर वही वो एंट्रेंस की भी तैयारी वही करवाते हैं और लोग उनसे यानी मिलते रहते हैं। और जैसे जैसे इनको पुराना होता गया ब्रिज कोर्स, उसी तरीके से तमाम मदारिस के अंदर इसकी अवेयरनेस फैली और फिर बच्चे एंट्रेंस के लिए जौक दर जौक आते रहे हैं। हमें ये और बताइए कि ब्रिज कोर्स के अंदर जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? ब्रिज कोर्स के अंदर जो है तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो स्कूल में 11वीं और 12वीं के तलबा और तालिबात को पढ़ाए जाते हैं। उसमें सोशियोलॉजी ले लीजिए, आप जोग्राफिया ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, इसी तरीके से आप मैथ ले लीजिए और कंप्यूटर ले लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज जो है इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें, इकनॉमिक्स, ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो 11 और 12th के स्टूडेंट को एक स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है वो मदारिस में नहीं पढ़ाए जाते, उसके बाद इसकी ट्रेनिंग जो है वो ब्रिज कोर्स में दी जाती है ताकि जो तालिबे इल्म है, स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में और जो स्टूडेंट हैं उनके मुकाबले का हो जाए? जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कहीं तक तो इंग्लिश पढ़ा दी जाती है, साइंस भी पढ़ा दी जाती है, मैथ भी पढ़ा दी जाती है। बाकी अदर जो सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो गए, जोग्राफिया हो गए, पढ़ाई जाती है, बस नमक के बराबर चखा दिया जाता है, आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं। और बच्चे भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। सबसे पहली बात ये है कि बच्चों का जो वहाँ पर फोकस होता है वो ज़्यादातर अरबिक, उर्दू, इंग्लिश में रहता है, ज़्यादातर इन सब चीज़ों में नहीं रहता। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको दिलचस्पी होती है, जिनका बेस यानी या उनका फैमिली बैकग्राउंड जो ऐसा होता है, जो स्कूल से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हो, तो वो लोग ज़्यादातर इस पर फोकस देते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सबसे पहली बात ये है कि 3-4 चीज़ें जो मैं इसमें समझता हूँ कि सबसे पहले उनकी इंग्लिश ये हो जाती है,
इम्प्रूविंग हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर का क्लास होता है, ये लगातार हफ्ते में 4 दिन होता है, हमारे वक्त में होता था। उसके बाद फिर इसी तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये यहाँ पे होता है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इस्लामिक भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप अपना थोड़ा ब्रिज कोर्स का एक्सपीरियंस बताइए कि आपने किस साल उसमें दाखिला लिया था और आपका तजर्बा जो है वो कैसा रहा? मैंने जो एडमिशन लिया था वो 2021 में लिया था, तो 2021 और 22 दोनों हैं। तो उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस रहती थी, लेकिन मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था वहाँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मफकूद हो गई वहाँ पर। यानी उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप सीखना चाहते थे, वैसे नहीं सीख वैसा पाए। नहीं मुझे फ़ायदा एडवांटेज नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे मैं अभी सोचता हूँ कि मैं अगर बीए में आ गया होता तो शायद मैं बहुत सारी चीज़ें जो अभी परेशानी देख रहा हूँ, डिफ़िकल्टीज़ आ रही है मेरे सामने, फेस कर रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट आता तो उससे डबल फेस करता। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे क्लासेस होती है इंग्लिश में, बीए में, और ब्रिज कोर्स में भी इंग्लिश में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें उर्दू में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हम जल्दी समझ जाए। अच्छा। लेकिन यहाँ बीए में क्या होता है कि लेक्चर हो रहा है तो पूरा इंग्लिश में होगा और कुछ जिस लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज में होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ आए थे एक उर्दू क्लासेस से उठ के अरबिक से, और हमने सीधा इंग्लिश एकदम चल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ होती। लेकिन ब्रिज कोर्स में वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई कि जो वहाँ पे टीचर्स थे वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हमें इंग्लिश में क्लासेस लेते थे कुछ, तो हमारा माइंड बनता गया। लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से शायद मुझे पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाया क्योंकि ये मैं सोचता हूँ जितना फ़ायदा अच्छा, जब आपने यहाँ ब्रिज कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था, आप मदरसे में ही थे, तो किस तरह आपको इसकी मालूमात हुई? इसकी मालूमात इस तरीके से हुई सर मुझे कि बहुत सारे हमारे ये थे सीनियर थे, और मेरी जो आलिमियत हुई है वो यहीं अलीगढ़ से हुई है, तो मैं यहीं के दामन में छुपा रहा यहाँ पे आलिमियत। तो उसके बाद मैं मालूमात लखनऊ हो गया। हाँ, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। और फिर हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने भी ब्रिज कोर्स किया, तो उन्होंने, और हमारे एक टीचर्स थे, क्योंकि हमारे पास उस वक्त +2 की सर्टिफिकेट नहीं थी। अगर मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ ग्रेजुएशन में तो फिर मुझे कहीं ना कहीं जॉब में परेशानी का सामना करना पड़ता। तो हमारे जो टीचर थे, जो मेरे रहबर थे, जिनको मैं जो आज ही मुझे गाइड करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बहुत सारे जो सीनियर यहाँ पर ब्रिज कोर्स के थे उनसे हमें मुलाकात करवाएं, यही शमशाद मार्केट पे चाय पे। और उसके बाद फिर मैं अपनी पूरी परेशानी उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप ब्रिज कोर्स करें, उसके बाद आप बीए करें। तो इस तरीके से मुझे मालूमात इसकी हासिल हुई। आप जब मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे, आपने ब्रिज कोर्स के बारे में सुना, फिर आपके अंदर मतलब ऐसी क्या ख्वाहिश हुई कि आपने यहाँ दाखिला लेने की सोची? सबसे पहले जो मैं ब्रिज कोर्स के बारे में जाना, उस वक्त मैं 90 में, तो वहीं से फॉर्म फिल कर दिया था। क्या मदरसे में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन मेरा जो पहले से माइंड सेट था मेरा लॉ करने का था। अच्छा, तो मैं इस लेकिन मदरसा उस लिहाज से जो है वो उसके नहीं, वहाँ पढ़ने से वो अपॉर्चुनिटी नहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। ब्रिज कोर्स के ज़रिए वो खुल सकती थी। तो इसी वजह से मैं यहाँ एडमिशन लिया था, लेकिन मैंने एंट्रेंस की तैयारी भी की थी, लेकिन मेरा यानी यहाँ BLLB के लिए 22 ईयर्स चाहिए, मेरा 23 था। इसी वजह से मैं यहाँ इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाया। आने वाले मदरसे के तालिबे इल्म हैं और ब्रिज कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है और किस तरह की वार्निंग भी आप उन्हें देना चाहते हैं कि भाई ये इन चीज़ों को पढ़ के आएँ और इस तरह की सहूलियत जो है अपने अंदर पैदा करें जब यहाँ आएँ, साथ के साथ जब यहाँ पढ़ रहे हों तो इन चीज़ों पर ध्यान दें और जब पढ़ चुके हों तो फिर ये करें? सबसे पहली बात कि अगर आप ब्रिज कोर्स में आना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से ये इंग्लिश से लगाव रहना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश जितनी मजबूत रहेगी, शायद उतना आपके लिए जो ब्रिज कोर्स हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगी आपको। बहुत सारी, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आप वहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करेंगे, लेकिन फिर उतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी रहेगी तो फिर आप अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो आने के बाद ये होते हैं कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन फिर वो क्लासेस वगैरह में भी उनको दिक्कत आने लगती है और फिर वो कहते हैं कि बहुत आसान है। लेकिन अगर हम ब्रिज कोर्स में अच्छे से इंग्लिश वगैरह पे और जो भी सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाए जाते हैं, अगर हम उस पर अच्छी खासी मेहनत कर लें तो फिर आगे जो बीए और आगे का जो मरहला होता है ग्रेजुएशन का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अगर हम उधर से उठ के आ रहे हैं तो 2 से 3 चीज़ हमें ख़ास तौर से पढ़ लेनी चाहिए पहले, कि एक तो इंग्लिश अच्छी कर लेनी चाहिए, दूसरी मैथ सही कर लेनी चाहिए, क्योंकि मदारिस में के बच्चों का मैथ उस लेवल का नहीं होता है, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। और साइंस कहीं ना कहीं हमें पढ़ के आना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की जो
अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइंस पढ़ने की, मैथमेटिक्स पढ़ने की, क्या मदरसे में नहीं होती? जी बिल्कुल होती है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जुहात कम होते हैं, इंटरेस्ट कम होता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सब्जेक्ट जो होते हैं वो अरबिक में होते हैं। हालांकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी जब से ये कोरोना के बाद का जो मंजरनामा है अभी मदारिस इस्लामिया का, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को ये चेंज किया है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अरबिक, इंग्लिश, मैथ, साइंस पहले से भी था लेकिन उतना फोकस नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्टूडेंट के अंदर फैला है, जिसकी वजह से मदारिस के अच्छी खासी तादाद अब नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और सिविल सर्विस की भी कर रहे हैं। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। पहले से अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है मदारिस के अंदर कि अब वहाँ बाज़ाब्ता पहले था लेकिन इस हिसाब से नहीं था। अब यानी मदारिस भी ये सोचने लगे हैं कि हाँ, उन्हें जो है अदर सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें तालिबे इल्म के लिए जो है वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, हायर एजुकेशन में जाने के मौके जो हैं ढूंढने होंगे, क्योंकि वो जो तालीम दे रहे थे उससे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं कम खुलती थी, मफकूद हो रही थी, उससे लिमिट हो रही थी। पहले भी थी इंग्लिश, पहले भी वहाँ पे पढ़ाई लेकिन उसके प्रति इतनी अवेकनिंग नहीं थी जितनी कि अब आई हुई है मदारिस। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तो क्या कहते हैं, बदलता हुआ माहौल आज का। जी, आप इसे ये कह सकते हैं कि जिसका जो अभी पावर में है इंग्लिश वगैरह और ये सब चीज़ें, यानी वो इस बात को समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस जो फ़िलहाल मॉडर्न एजुकेशन है अगर उसमें नहीं आए तो कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह जाएंगे, और उनकी जो काबिलियत है, जिस चीज़ को वो मदरसे में एक तरीके से शार्प करने की कोशिश करते हैं, तो वो पैगाम भी नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि भाई अगर मानो आप उर्दू और अरबी सीख रहे हो और उस पर आपकी महारत है और आप वाकई अपने मज़हब का भी इल्म रख रहे हैं, अच्छी किताबों का इल्म है, लेकिन फैलाओगे कैसे? फैलाएंगे कैसे? है ना? उसके लिए भी आपको मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, साथ के साथ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तो तभी तो ये काम हो सकता है ना। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे अभी इसी साल से शायद हमारे वहाँ दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर भी ये सियासियात का एक पूरा फैकल्टी खोला गया है। ये तो अच्छा है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे अब मदारिस इनको अडॉप्ट कर रही हैं, और ये बहुत अच्छा मौका है मदारिस के स्टूडेंट के लिए कि एक नई फ़िज़ा में, एक नई दुनिया, उनको एक नई चीज़ पढ़ने को मिल रही है। इससे तालिबे इल्म को भी इंस्पिरेशन मिलती है और माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हाँ भाई, हमारा बच्चा जो है वो इस तरह की तालीम हासिल करने जा रहा है कि जब वो वहाँ से पढ़ के निकलेगा तो दुनिया में भी कामयाब हो सके। क्योंकि देखो, दीन और दुनिया अलग नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि दीन और दुनिया अलग है, क्योंकि दुनिया में ही दीन होता है। जी बिल्कुल, है ना? ऐसा नहीं है कि दीन अलग चीज़ है, दुनिया अलग चीज़ है। अगर हम दीन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं या उसका इल्म रखते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर दुनिया में आना और उसका ज़रिया तो हमें मालूम होना चाहिए ना। तो दोनों चीज़ें मतलब हमें मालूमात होनी चाहिए। कुछ वक्त पहले जो है मैं ब्रिज कोर्स में एक लेक्चर सीरीज़ चली थी, उसमें गया था। मैंने भी वहाँ के तालिबे इल्म से बात की, तो कि मेन दिक्कत जो वहाँ पहले से ही पढ़ रहे हैं, उनकी ये दिक्कत मुझे महसूस हुई कि ब्रिज कोर्स करने के बाद किस कोर्स की तरफ उन्हें जाना चाहिए। उन्हें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए, उन्हें फ़िलासफ़ी पढ़नी चाहिए, थियोलॉजी या मेडिकल या लॉ पढ़ने जाना चाहिए। वो उसके मुतालिक भी बड़े कंफ्यूज मुझे दिखे जी। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल है सर जी। तो जिस वक्त हम थे उस वक्त भी यानी, तो इसको जो मतलब इसकी ये परेशानी आती कहाँ से है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? ये तो जिस वक्त हम थे उस वक्त एक हमारे टीचर हैं, उन्होंने हमें बहुत इसके बारे में हेल्प किया था। अच्छा, सबसे पहली बात ये होती कि जब मदारिस से हम आते हैं तो हमें पता नहीं होता इंग्लिश लिटरेचर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। लेकिन जब वो एडमिशन ले लेते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि अब हम इसको कैसे करें, क्योंकि वो बेसिक से पढ़े हुए नहीं होते हैं। जिस तरीके से अगर आप एक इंग्लिश का स्टूडेंट है, उनको आप सीधे ग्रेजुएशन उनको अरबिक से करवा दीजिए तो उसमें वो क्या करेगा, बंदा नहीं कर पाएगा उतना। लेकिन फिर भी मदारिस के बच्चे कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ इंग्लिश लिटरेचर में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारी क्लास में काफ़ी थे, कम से कम मेरा ख्याल है 8 से 9 तालिबे इल्म जो हैं वो मदरसे के थे, और उन्होंने औरों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है। वो नेट क्वालिफाई हैं, और उनमें से अभी एक हमारे दोस्त अब्दुल मजीद, वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं आगरा में। तो मतलब उनकी औरों के मुकाबले अच्छी परफॉर्मेंस। उसकी वजह है कि जब असल यहाँ पे हमारे यहाँ जो मैं पेशेंस भी उसकी एक वजह है। मुझे ऐसा लगता है पेशेंस सबर शायद मदरसे से आता है जी। क्योंकि वहाँ पर यानी ये करना, अपने आप को कैसे लगाया जाता है और अपने आप को कैसे खपाया जाता है, ये सिखा दिया जाता है कि तुम्हें कैसे रगड़ के अपने आप को बिल्कुल, जिस तरीके से कहते हैं कि एक जो दाना निकलता है तो वो पहले ज़मीन के अंदर बो दिया जाता है, तो वो दाना बिल्कुल अपने आप को गला देता है, फिर जाके एक पौधा निकलता है, तो वो फिर वो सबको सैराब करता है। बढ़िया। तो उसी तरीके से यानी मदारिस में ये चीज़ सिखाई जाती है कि लिबोरियस कैसे बनना है, हार्ड वर्किंग कैसे करनी है, और किस तरीके से तमाम चीज़ों को अपने अंदर समाना है,
सब्र तहम्मुल के साथ, तो ये चीज़ सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं सबसे बड़ा जो आपने जो क्वेश्चन किया कि यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो रियलिटी है। उसकी वजह यह है कि मदारिस में हमें अपने असातिज़ा की गाइडिंग मिलती रहती है। उनको वो बताते रहते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और आप किस तरीके से क्या काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ब्रिज कोर्स करने के बाद तो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि 1 साल का कोर्स है, इसमें यानी पढ़ाते और इंट्रोडक्शन में ही पूरा साल निकल जाता है और बच्चों को कोई उतना अच्छा गाइड नहीं मिल पाता है कि बच्चे किस फील्ड में जाएं, किस जगह जाएं तो अच्छे से माहिर बन सकते हैं। और बच्चे बस यानी 5 से 6 घंटा 7 घंटा जो भी क्लास टाइम उस वक्त तक टीचर के साथ रहते, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। तो फिर यानी ये जो फिर उनको यानी सही गाइड नहीं मिल पाते। लेकिन जिस वक्त मैं था उस वक्त हमारे यहीं से प्रोफेसर हैं वो डॉक्टर खुर्शीद सर, वो आज तक हमारे साथ हैं और वो आज तक हमें गाइड करते हैं। तो उन्होंने हम लोग को बहुत गाइड किया कि आपको इस स्ट्रीम में जाना चाहिए, आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और वो हमें बताते थे कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर लेंगे तो आपको आगे जाके क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है, आपको कैसी परेशानी से झेलना पड़ेगा और किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और वो हर सब्जेक्ट के बारे में बता देते थे कि सोशियोलॉजी लेंगे तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये इतनी वैकेंसीज़ होती है, ये इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो बच्चे के सामने जब सारी चीज़ें खोल दी जाती थी हर सब्जेक्ट के बारे में, हर फैकल्टी के बारे में, तो बच्चों का दिमाग खुल जाता, तो उसके बाद वो एक सेलेक्ट कर लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो एंट्रेंस यानी जब तक ब्रिज कोर्स में रहते हैं उस वक्त तो लगता है कि हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ उसके बाद ख़त्म होता है, एडमिशन एंट्रेंस देते हैं, उसके बाद लगता ही नहीं कि हम AMU के हैं। और कई बार तो उनके अल्फाज से भी पता चल जाता है कि अब यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं। तो एक अजीब सी चोट लगती है और फिर पता नहीं चलता अब हम कहाँ जाएँ। और उसके बाद जब वो रैंक बनती है, रिज़ल्ट आता है एंट्रेंस का, तो उस वक्त फिर दिमाग नहीं काम करता है कि अब कौन कौन सा सब्जेक्ट हम मेजर में रखें, माइनर में रखें, जेनरिक में रखें, VOC में रखें। ये कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। और फिर बहुत सारे बच्चे तो ले लेते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, अब उनके लिए हार्ड पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे जानने वाले हैं जो इकोनॉमिक्स ले लिए, लेकिन 1-2 हैं वो छोड़ दिए। उसकी वजह ये कि वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें मैथ चाहिए। इसी तरीके से 1-2-3 हैं उनको नहीं पता था कि इसमें ये पढ़ाया जाएगा, वो कुछ और सोच रहे थे लेकिन उनको पढ़ाया कुछ और गया। तो इसकी वजह से वो फिर वो सब्जेक्ट कैंसिल कर दिए। अच्छा, मेरा ख्याल है जब ये मुझसे सवाल पूछा गया था तो मैंने इसका जवाब ये दिया था कि जब आप ब्रिज कोर्स कर रहे हों तो उस ब्रिज कोर्स के करने के दरमियान ही आप इस सवाल को खुद से पूछें कि आप करना क्या चाहते हैं। फिर साथ के साथ आपको जो भी लगे कि हाँ इस फील्ड का है, फॉर एग्जांपल कि आप भाई इकोनॉमिक्स में करना चाह रहे हैं या लॉ में करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पहले से ही जो मौजूद तालिबे इल्म हैं या टीचर्स हैं, आप लॉ फैकल्टी जाएं, इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स की फैकल्टी से मिलें, वहाँ के टीचर से बात करें कि वहाँ किस तरीके के सब्जेक्ट हैं और क्या उन्हें पढ़ना जो है आपके लिए सही रहेगा। तो यानी कि आपको जो है अप्रोच करना है उन लोगों से जो कि पहले से ही उस फील्ड में हैं, और उससे पहले आपको ये देखना है कि आप खुद देखें कि आप अब खुद को पहचानें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं और आप उसी फील्ड को चुनें जिसमें कि आप लंबा जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स चुन लिया लेकिन आपका दिल नहीं है, तो आप फिर उसमें लंबे मतलब PhD तक नहीं पहुंच पाएंगे, लंबा कैरियर नहीं चुन पाएंगे। तो आप पहले ख़ुद को जांचें, परखें कि किस सब्जेक्ट को आप पसंद करते हैं, किस जॉब को आप पसंद करते हैं, और फिर उस कोर्स की पढ़ाई में लग जाएं जी कि भाई इसको इस तरीके से हासिल किया जा सकता है और मैं इस तरीके से इसमें जा सकता हूं। बिल्कुल सर, यानी आपने जो आंसर दिया उनको बहुत ही ज़्यादा सूटेबल दिया और वो उसी वक्त हो सकता है जबकि तो वो ब्रिज बहुत कोर्स सारे में पढ़ बच्चे रहे करते हैं। भी हैं। जैसे ही वो ब्रिज कोर्स पूरा हुआ और AMU के एंट्रेंस की डेट आई, एप्लीकेशन फॉर्म आई, अब वो उसको दाखिला लेंगे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें किस तरफ जाना है, क्योंकि उन्होंने वहाँ के टीचर्स से बात कर ली, वहाँ के जो तालिबे इल्म है पहले से ही डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं उनसे अपना थोड़ा राब्ता कायम कर लिया कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इस तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, इस तरह की परेशानी इस कोर्स को करने के दरमियान आएगी, तो वो उन्हें पता चल जाता है। तो फिर वो आसानी रहती है उन्हें कि हाँ भाई ये मैं इस तरफ जा सकता हूँ। तो बिल्कुल, यानी वहाँ पे हमारे जो ब्रिज कोर्स के बहुत सारे असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, वो हमें बताते भी, गाइड भी करते हैं। लेकिन उस वक्त जब हम मदारिस से आते हैं, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर, कि यानी दिमाग यानी बहुत ज़्यादा इसमें रहता है, यानी एक्टिव रहता है कि इधर जाएँ, क्या करें नहीं करें, यानी उस वक्त दिमाग कंट्रोल में नहीं होता है, बस यानी इधर उधर भागते रहता है और कन्फ्यूज़न बहुत होते हैं और उतने कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो पाते हैं। मेरा ख्याल है इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न दूर हुई होंगी। तो नई मंज़र, अब यहाँ हम अलविदा लेंगे। बहुत शुक्रिया इस चैनल में आने के लिए और मदरसे के तालिबे इल्म को इस वीडियो के ज़रिए जो है वो मदद पहुँचाने के लिए, तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और व्यूअर्स से हमारा ये कहना है कि इस वीडियो को मदरसे के जो तालिबे इल्म हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ
दोस्तों, आपके इलाके में जो भी मदारिस हैं वहाँ के इमाम जो हैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि उन्हें पता चले कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ब्रिज कोर्स है जो कि मदारिस के तालिबे इल्म के लिए है। वो यहाँ आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद हायर एजुकेशन में जाने का उन्हें मौका मिलता है। जी। और ये मैं आप तमाम लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं उनसे व्यूवर से ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप समझिए, जो एक मदारिस के तलबा के लिए खुली हुई है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, हमारा खुद इलाका ऐसा है कि वहाँ उनको पता नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारी बहनें भी इनमें एडमिशन ले सकती हैं, उनके लिए भी 40 से 50 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं उनके लिए ख़ास तौर से। और यहाँ पे हर तरीके से जो आप हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। जहाँ पर स्कूल वाले नहीं पहुँच पाते हैं, उससे पहले मदारिस वाले आगे निकल जाते हैं इस अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए। तो मैं ये कहूँगा कि तमाम मदारिस के तालिबे इल्म ज़रूर इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया नईम मंजर, थैंक यू वेरी मच।